प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये क्रिसमस के वीक में, क्रिसमस के सीजन में आज की सभा मैं उम्मीद करता कि आप लोग क्रिसमस के माहौल में आए हैं। हमने ऑलरेडी 2 दिन हम कैरल्स जा चुके हैं, तो क्रिसमस की शुरुआत तो हो चुकी है हमारी कलीसिया के लिए। ये क्रिसमस का सीजन एक सीजन ऑफ होप, सीजन ऑफ जॉय है, एक सीजन ऑफ पीस एंड लव है कि परमेश्वर हमारे लिए इस सीजन में पृथ्वी पे आए, एक ह्यूमन फॉर्म में आए और हम कितने हमारे लिए कार्य किए और हमारे लिए क्रूस पे फिर सैक्रिफाइस हुए हमारे पापों के लिए। ये लेकिन जो क्रिसमस का सीजन है, ये सीजन है कि हम परमेश्वर के जन्म की हम लोग महिमा दें, स्तुति करें। लूका की बुक में लिखा है बाइबल में कि जब परमेश्वर का जन्म हुआ, स्वर्गदूतों का एक होस्ट आया, उतर आया और वो कहते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति हो जिनसे वो प्रसन्न है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब ये बिलीव रखते हैं कि हम ऐसे मनुष्य हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। हमारी लाइफ हम जिन्हें जीते हैं, हमारे चॉइसेस परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले चॉइसेस है, क्योंकि हम यीशु से प्यार करते हैं। तो आइए हम लोग इस गीत के साथ स्तुति और आराधना की शुरुआत करेंगे। तुझसे ही प्यार है प्रभु, और परमेश्वर से कहे कि तेरे आने का मुझको इंतजार है। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यार है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, यीशु मेरा पहला प्यार, यीशु मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यार है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार,
इंतजार है यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है तेरे आने का मुझको परिस्थिति हालात में हर हमारे जीवन के हिस्से में हम तेरा इंतजार करते हैं। तू कार्य करने जा रहा है, इसलिए हृदय से हम गाते हैं तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। जो नेक्स्ट सॉन्ग है, एक तरफ था यीशु मेरा, एक तरफ ये दुनियादारी, और बीच में मैं खड़ा। इस पे से मैं आप लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूँगा। आज से रफली 900 इयर्स पहले जेरूसलम का जो किंग था, जो जेरूसलम का वन ऑफ द लास्ट किंग्स था, उसका नाम था किंग बॉल्डविन। तो उसने एक बात कही थी ऐसी, लाइक जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, कि हमारी चॉइसेस जो हम लेते हैं, हम हर रोज जब उठते हैं और हम लोग कोई चीज डिसाइड करते हैं, हमारे पास चॉइस रहती है वो चीज करते हो कि हम या तो जो परमेश्वर के लिए सही है वो करें, या जो हमारे फायदे का है या जो दुनिया के लिए सही है हम वो करेंगे। और
जब जजमेंट के दिन आएगा, ये हर चीज का रिकॉर्ड है, और हम उस दिन ये नहीं बोल सकते कि मेरे लिए उस दिन वो फायदे में था, या मेरे लिए उस दिन यीशु को चुनना फायदे का नहीं था, या मेरे बॉस ने कहा तो मैंने ये किया, या मेरे दोस्तों ने कहा तो मैंने ये किया। हमारी हर चॉइस का हम खुद जिम्मेदार है, और हमारे हर एक्शन का हमारे पास यीशु ने चॉइस दी है, यीशु ने हमें फ्री विल दी है। हमारे पास चॉइस है कि हम या तो यीशु के जो नजरों में सही है वो चूज करें, या जो दुनिया के नजरों में सही है हम वो चूज करें। ये अगला गीत वही बताता है। तो हम लोग अभी अगले गीत में परमेश्वर से कहें कि तू मेरी रोशनी है, तू मेरा रहनुमा, मेरा मसीह, मेरा खुदा। हमारे हर चॉइस में हम सिर्फ यीशु को चुने, जो यीशु के नजरों में सही है हम उसी चीज को हमेशा चुनें। मेरी रोशनी, मेरा रहनुमा, मेरा मसीह, मेरा खुदा, जो तन्हा कभी है छोड़ता। ओ मेरी रोशनी, मेरा रहनुमा, मेरा मसीह, मेरा खुदा, जो तन्हा कभी है
ये थर्सडे एंड फ्राइडे हम लोग इस क्रिसमस के सीजन में हमारे कलीसिया के कई मेंबर्स के घर गए और हमने कैरल्स के साथ परमेश्वर के जन्म की खुशियां हम सब ने मनाई, हम सब ने कई गीत गाए। तो अभी हम आने अगले 2 गीतों के साथ ये कैरल्स की जो माहौल है, ये जो खुशियां हैं हमारे कलीसिया में भी बांटे। ये अगले गीतों के साथ कौन है राजाओं का राजा और जन्म लियो रे जन्म लियो। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह है, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो देखेगा, तो करो देखेगा, तो करो देखेगा, तो करो देखेगा। सबने यीशु की तारीफ करते हुए गाए, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो देखेगा, तो करो देखेगा, तो करो देखेगा, तो करो देखेगा। कोई कहेगा पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। आका मेरा यीशु पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी भागता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कोई कहेगा कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। पकड़ देखेगा, पकड़ देखेगा, देखेगा यीशु की। तो करो देखेगा, तो करो देखेगा। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसने हमने उद्धार पाया है। अनुग्रह से उसने हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो देखेगा, तो करो देखेगा, तो करो देखेगा, तो करो देखेगा। फिर से कौन है? अरे कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो देखेगा, तो करो देखेगा, यीशु की। तो करो देखेगा, तो करो देखेगा।
वही हमारा जिंदा खुदा जो है, हमारा सर्वोच्च परमेश्वर है, हमारा पवित्र परमेश्वर जो सारी प्रशंसा आदर के योग्य है। हम ये स्तुति और आराधना में बने रहेंगे। वर्शिप के टाइम में गीत से शुरुआत करेंगे। सर्वोच्च तू पवित्र है, तू परम पवित्र यीशु राजा।
पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा, सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा, स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा,
आराधना यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है। ओ हमारे प्रभु, तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है। हम सब तेरे सामने झुकते हैं, तेरी आराधना करते हैं, वो कहते हैं तू हमारा राजा है, तेरा राज हमारे जीवन में हो, तू हमारा प्रभु है, तेरी प्रभुता हमारे जीवन में हो। वो महान यहोवा, तू हमारा पिता है, तेरी मर्जी हमारे जीवनों में हो। राज कर, तू राज कर, तू प्रभुता कर। सब अपने जीवन को देते हुए उसे कहे, तू मेरे जीवन का राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है। तू राजा है, ओ तू प्रभु है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज है प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तुम्हारे प्रभु करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों गाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु पवित्र है। हम सभी कहें, हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु पवित्र है। कुछ निश्चिता ना कोई वजूद, तेरे राज्य में, तेरे राज्य में हर किसी करे स्वागत यहाँ। तेरे राज्य में, तेरे राज्य में तेरी रहमत में ही
पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा न कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा न कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। क्या शाहों का वो महिमा की योग्य है, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ, यीशु तू पवित्र है। हाँ, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। धन्यवाद देते हैं यीशु इस क्रिसमस के इस समय के लिए। यीशु, जब आपने अपना एक लौटा बेटा पृथ्वी पे भेजा हमारे लिए प्रभु, थैंक यू जीसस। इस ऐसे ठंडी के समय में मेंजर में में आपने बर्थ यीशु ने बर्थ दिया है। हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु इस धरती पे आए हमारे लिए प्रभु। जो कि इतने साल का एक क्रिसमस दिखाए हैं प्रभु, आपने कई इसके हमें संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है प्रभु। ये आने वाले कई और क्रिसमस बिलीफ रखते हैं, फॉर्म बिलीफ रखते हैं कि आशीषों से भरे, सुरक्षा से भरे, विश्वास से भरे प्रभु। सिर्फ हमारी फाइनेंशियल या फिजिकल लाइफ में नहीं, पर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम बढ़ेंगे प्रभु। सिर्फ हमारा इधर दुनिया में हमारे चीजें नहीं बढ़ने वाली, पर आपसे हमारा रिश्ता बढ़ने वाला है प्रभु। नया साल प्रभु, नई आशीषों का साल है, नए विश्वास का साल है। हमें बहुत बिलीव करते हैं प्रभु। आज की सभा के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का आने वाला वचन, आगे की आने वाली पूरी सभा, ये आगे का पूरा हफ्ता, क्रिसमस की सभा, सब हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी मर्जी नहीं प्रभु, पर आपकी मर्जी और आपकी प्लानिंग हमेशा पूरी होने वाली। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन। आइए हम यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियों का आवाज दें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका हम 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या लिखा है? प्रतिफल देगा। यहां पर एक चीज हम लोग नोटिस करेंगे, क्या लिखा है? तेरा दान गुप्त में रहे, बोलिए गुप्त, गुप्त रहे, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
प्रतिफल क्या है? गुप्त है क्या? नहीं है। प्रतिफल क्या है? ओपन रिवार्ड है ना? प्रतिफल को सब देखते हैं। ऐसा है कि प्रतिफल छुपा के रखते नहीं। और बाइबल भी यही बोलता है, तुम पहाड़ में बसे हुए उस नगर के समान हो। वो आशीष है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें पूछ नहीं सर बनाऊंगा, वो आशीष है ना? परमेश्वर ने कहा तुम चुनाए हुए, छुड़ाए हुए, अलग किए हुए जाति हो, वो आशीष है। और बाइबल क्या बोलता है? क्या बोलता है वचन? कि इस संसार में लोगों ने तुम्हारे जीवन में वो रोशनी को देखना चाहिए, उस भले काम को देखना चाहिए, ताकि वो क्या करेंगे? पिता की महिमा करेंगे। तो ये ब्लेसिंग्स क्या है ना? प्रतिफल क्या है? एक दिखने वाला चीज है। लेकिन उसके पहले हमने क्या देखा? गुप्त, है ना? एक क्या देखा? गुप्त के बारे में भी देखा। और आगे हम 6वां वचन को देखेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दान के लिए भी क्या बोला? गुप्त। प्रार्थना के लिए भी क्या बोला? गुप्त। और यहां पे भी हमने क्या देखा? जो तेरा पिता गुप्त में देखता है वो तुझे ओपनली क्या करेगा? आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद करेगा, प्रतिफल देगा। और 17 वचन को हम देखेंगे उसी अध्याय में। क्या लिखा है 17 वचन में? परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या करेगा? प्रतिफल। अलग अलग 3 जगह पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? गुप्त और प्रतिफल, है ना? गुप्त, प्रतिफल। गुप्त क्या है? ना दिखने वाला जिंदगी, है ना? हर एक जन का यहां पर अपना अपना पास्ट है, सबका अपना अपना कहानी है ना? सबका अपना अपना जख्म था, है ना? गवाही जिसको हम बोलते हैं, जिसको परमेश्वर ने चंगा करके हमें यहां पर आज नया जीवन दिया है। सभी के जीवन में अपना अपना चुनौती है, अपना अपना कहानी है ना? लेकिन वो सारे चीजें एक तरफ, लेकिन हर एक जन, हर एक चुनौती और कहानी फर्क फर्क होते हुए भी 2 टाइप की जिंदगी जीता है। एक क्या है? गुप्त, और एक क्या है? ओपन, यानी कि प्रतिफल वाला जिंदगी, है ना? एक गुप्त जिंदगी है यानी कि छुपा हुआ जीवन है, और एक दिखने वाला जीवन है। छुपा हुआ जीवन है, दिखने वाला जीवन है। परमेश्वर यही बोलने की कोशिश कर रहा है, एक गुप्त है और एक ओपन है ना? एक छुपा हुआ है और एक क्या है? ओपन किया हुआ है ना? बाहर का जिंदगी है और एक अंदरूनी जिंदगी है। आजकल के टाइम पे कितने जन आजकल एप्पल खरीद के लाते हैं मार्केट से? सब जन लाते हैं। जब आप जैसे एप्पल की दुकान में जाएंगे, वो एप्पल ऐसा पॉलिश किया हुआ अट्रैक्टिव दिखता है, ऐसा दिखता है जैसे वो एप्पल से हम अनुमान कर सकते कि वो गार्डन कितना कलरफुल रहेगा। हाँ, वो शेप को क्या किया जाता है? पॉलिश करके उसमें हाँ क्या क्या केमिकल मिला के इतना अट्रैक्टिव बना के उसको रखा जाता है। और आप जब उसको घर लेकर जाते हैं, जब काटते हैं तो अंदर से फुस, आपको खाने के बाद समझता है अरे तो आटा जैसा लग रहा है। दिखने में क्या था? बहुत अच्छा, लेकिन अंदर क्या है? मिलावट है। और आज इस संसार में क्या समस्या हो रहा है? हर जगह पर मनुष्य दिखने वाले जिंदगी को ज्यादा बनाने के पीछे लग रहा है, बाहर की जिंदगी को ज्यादा पॉलिश कर रहा है। कैसा मैं अच्छा दिखूं, कैसा मेरा परिवार अच्छा दिखे, कैसा मैं बाहर टिप टॉप मेरा इज्जत हो। इंसान क्या कर रहा है? बाहर के दिखावटी के जीवन में ज्यादा पॉलिश कर रहा है ना? ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा उधर काम कर रहा है बाहर की जिंदगी में। लेकिन परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? अगर हम गुप्त के जीवन में फेथफुल रहेंगे, गुप्त के जीवन में काम करना शुरू करेंगे, गुप्त के जीवन के मुताबिक हमारे जीवन का प्रतिफल बाहर आने वाला है। जो हम गुप्त में करने वाले हैं वो बाहर आने वाला है। ये तीनों वचन में हमने क्या देखा पता है? पहला चीज, 2 टाइप की जिंदगी हमने देखा। एक गुप्त का जीवन है
और एक बाहरी ओपन जीवन है। दूसरा चीज हमने क्या देखा कि परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जो गुप्त में है ना वो एक दिन जरूर ओपन होगा, जरूर ओपन होगा। बहुत बार हम गुप्त में सोचते हैं कौन देख रहा है, माई बॉडी माई विश, जो चाहे मैं करूंगा, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा। अरे कितने टाइम से प्रभु भी क्षमा कर रहा है, हाँ पाप भी कर लेता हूं, थोड़ा माफी भी मांग लेता हूं, परमेश्वर आशीष भी दे लेता है। कभी कभी यहां तक कि विश्वासी भी ये सोचते हैं ब्लेसिंग तो प्रभु दे ही रहा है ना, तो सीन में कंटिन्यू करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे रहा है। और बाइबल क्या बोलता है पता है, जो आशीष परमेश्वर देता है वो टिका रहेगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। वो आशीष में परमेश्वर कभी भी दुख नहीं मिलाएगा। पाप के साथ तो इस संसार में भी ब्लेसिंग है ना, हाँ? कितने सारे पैसे वाले लोग हैं, कितने सारे व्यवसाय में एक नंबर लोग हैं, उन्नति पाए हुए लोग हैं, पर आप में और मुझ में क्या फर्क है? हमारा आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी तक बना रहेगी, क्योंकि ये आशीष परमेश्वर की ओर से मिला है। और आज बाइबल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, गुप्त में जो कर रहे हैं ना उसी के मुताबिक हमारा बाहर का जीवन, प्रतिफल का जीवन होने वाला है। और गुप्त में देखने वाला पिता है ना, गुप्त में देखने वाला पिता क्या करता है, तुम्हारे कार्य के मुताबिक प्रतिफल देगा। इधर का जीवन गड़बड़ी है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहां का प्रतिफल का जीवन अच्छा होने वाला है। गुप्त का जीवन अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं प्रतिफल का जीवन मेरा अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु यही कहने का कोशिश कर रहा है। क्या बोल रहा है, गुप्त में जो तू करेगा ना उस गुप्त के मुताबिक मैं उसको देखूंगा और उस गुप्त के मुताबिक मैं तुझे ओपनली आशीर्वाद करूंगा। क्या बोल रहा है, ओपनली आशीर्वाद करूंगा। आज दिखावटी का जिंदगी है, बाहर का जिंदगी है, सब चीज में मिलावट है। आप कहीं पे भी जाओ हर एक चीज आपको धोखा देगा, आपको लगेगा बड़ा अच्छा है लेकिन वो एक्चुअली वैसा नहीं है। कभी कभी किसी पति पत्नी के या फिर फेसबुक में ऑनलाइन में बड़ा अच्छा पोस्ट डालते हैं, घर में पति पत्नी का क्या है, पत्नी झाड़ू से मारती है पति कुकरी उठा के मारता है, फाइटिंग है, झगड़ा है। फेसबुक में पोस्ट क्या है, एक दूसरे के साथ हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। क्यों? अंदर का जीवन ऐसा है, लेकिन बाहर दिसायला चांगलं पाहिजे बरं का, सगळं पाहिजे, चांगलं पाहिजे, दिसायला एकदम एकच नंबर। क्यों? हर कोई बाहर की जिंदगी को अच्छा बनाने के पीछे पड़ा है। परंतु ऐसे समय में आया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बाहरी जीवन नहीं, हमारे अंदरूनी जीवन को अच्छा करने के लिए, साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए और हमें शुद्ध करके उस रोशनी से हमारे जीवन को उस अंधकार में, उस गुप्त अंधकार में उस रोशनी डालकर हमारे प्रतिफल के जीवन में उजियाला लाने के लिए वो परमेश्वर ऐसे समय पर इस धरती पर आया है। कितने बार जब शुरुआत हुआ तो हमारे दीपक पास्टर ने क्या बोला, हमारे घर को नहीं हमारे हृदय को हम सजाना शुरू करें, ये क्रिसमस है। कितने बार हम क्रिसमस ट्री थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, स्टार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये हमारा खुशी जाहिर करने का एक तरीका है। लेकिन उससे भी बड़ा चीज आज परमेश्वर क्या बोल रहा है, उस गुप्त जगह का क्या, जिस गुप्त जगह की वजह से तुम ओपनली रिवार्ड पाने वाले हो। थोड़ा दिन पहले एक न्यूज आया था, क्या न्यूज था, एक घर में बहुत बड़ा चोरी हुआ, ये आज तक की न्यूज में भी था, बहुत बड़ा चोरी हुआ, बहुत ही बड़ा रकम का। और क्यों चोरी हुआ पता है, उससे कुछ घंटे पहले ही वो परिवार ने डाला, हम लोग पूरे परिवार आज शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। और चोर को पता लग गया घर में तो कोई नहीं है, और जाके पूरा लूट के लेके गए। दिखावटी का जिंदगी है, घर में खाना खाएंगे पिज्जा के साथ फोटो खींचते हैं क्यों? दिखावटी का जिंदगी है। थोड़ा कुछ किया लगेज, दिखावटी का जिंदगी है। लोग क्या कर रहे हैं,
हर कोई मनुष्य क्या कर रहा है? अधिकतर लोग बाहर की जिंदगी को सही करने के पीछे हैं, लेकिन आप और मैं परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर क्या कह रहा है? जो तुम्हारा गुप्त का जिंदगी है, जो तुम्हारा सीक्रेट जिंदगी है, जो तुम्हारा पर्सनल जिंदगी है, उसे सही करना शुरू कीजिए। क्यों पता है? एक दिन है ना, एक दिन आप अभी बोल सकते हैं मेरे माँ बाप नहीं देख सकते, नहीं देखेंगे क्योंकि वो सुपरमैन नहीं है। आपके पास्टर नहीं देख सकते क्योंकि वो सुपरमैन नहीं है। हाँ, नहीं देख रहा है कोई, रात भर मोबाइल चलाएंगे ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एक दिन वो इतना मोटा चश्मा लगेगा, फिर पता चल जाएगा। हाँ, आपने रात भर, हाँ, एक दिन जब रिजल्ट का कार्ड आएगा पता लग जाएगा, अरे पढ़ाई तो किया ही नहीं है। हाँ, एक दिन पता लग जाएगा। आज ना पता चले, एक दिन जरूर। बाइबल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? जो गुप्त में किया है ना, एक दिन वो ओपन होने वाला ही है। 100% ओपन होने वाला ही है। किसी का हम घर देखते हैं, अरे बाप रे बहुत अच्छा घर बना है, हमारा भी होना चाहिए। अच्छी बात है, सबका होना चाहिए, लेकिन उस इंसान ने उस घर बनाने के लिए कितना परिश्रम किया, कितना मेहनत किया, कितना उसने जमा किया, कितना गुप्त में काम किया, वो इंसान जानता है। किसी परमेश्वर के सेवक को हम देखते हैं, फायर है, वो चलता भी हो तो उसके छांव से रोगी चंगे होते हैं। जब वो हाथ रखता है दुष्ट आत्मा भागते हैं। हाँ, उसका जीवन बदला हुआ है, हम उसको देखते हैं। परंतु हम ये नहीं देखते गुप्त में वो कितना प्रार्थना करता है, गुप्त में वो कितना बाइबल पढ़ता है, अपने परिवार और खुद को कितने सेक्रीफाइस को सहता है, कितने चीजों को छोड़ता है, कितने चीजों को अपने जीवन में हटाता है उस पवित्रता को पाने के लिए, उस परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए। ऐसे रिवार्ड मिला? नहीं मिला। गुप्त में उसने घुटना लगा के दिन रात परमेश्वर की सेवा किया, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मारकर परमेश्वर के राह को चुना। कितने सारे चीज उसने गुप्त में किया और परमेश्वर ने उसको ओपनली आशीर्वाद किया। नया साल में हम सबकी बहुत बड़ी मनोकामना है और परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ उसको पूरा करेगा। बाइबल बोलता है हमारी सोच से कहीं परे उसका सोच है। मैं तो बहुत एक्साइट हूं 2026 के लिए। परमेश्वर कुछ तो भी बहुत आश्चर्य के कार्य मेरे जीवन में करने जा रहा है। आत्मा में बढ़ोतरी को मैं देखने जा रहा हूं, पवित्रता और आज्ञाकारिता में मैं देखने जा रहा हूं। मेरा परमेश्वर मुझे मेरे कमजोरी से छुड़ाकर मुझे अपने बल और ताकत से भरने जा रहा है। मैं बहुत एक्साइट हूं। लेकिन उससे पहले प्रभु ने क्या बोला पता है? उस रिवार्ड से पहले सिर्फ बोलने से और भविष्यवाणी से नहीं होगा। उस रिवार्ड से पहले ना गुप्त स्थान में काम करना शुरू करो, गुप्त स्थान में पवित्र रहना शुरू करो, गुप्त स्थान में परमेश्वर के साथ में संगति रखना शुरू करो, अपनी सोच और विचार को बदलना शुरू करो, अंदरूनी हृदय को शुद्ध करना शुरू करो। और आप और मैं अगर हम अंदरूनी जीवन को बनाना शुरू करेंगे, हमारे ओपन आशीष को कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। आने वाला दिन आप और मेरा जय करने का दिन है, वो आनंद मनाने का दिन है, वो अद्भुत कार्य देखने का दिन है। परंतु परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उससे पहले गुप्त स्थान के जीवन को सही करना शुरू करो। नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, फिर भी रिवार्ड है, परंतु वो रिवार्ड कैसा रहेगा पता है? वो परमेश्वर की ओर से नहीं रहेगा, वो परमेश्वर की ओर से नहीं रहेगा। भले हम बोले, बहुत बार हम सक्सेसफुल लाइफ किसको बोलते हैं पता है? अच्छा गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा घर हो, नो डाउट परमेश्वर में अगर हम बढ़ते हैं वो हर तरफ से बढ़ाता है। लेकिन एक सक्सेसफुल लाइफ क्या है? आज्ञाकारिता में हर दिन, उसके पवित्रता में हर दिन, उसके राह पर हर दिन, और उस कोठरी के जीवन में अपने आप को परमेश्वर के सामने सही करना है। हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, वो सक्सेसफुल जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अंदर का जो जिंदगी है उस पर हमें काम करने की जरूरत है। हम सब जानते हैं हमारे अंदर का जीवन कैसा है। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कितना हम झूठ बोलते हैं, हम सब जानते हैं हम नफरत करते हैं कि नहीं, हम सब जानते हैं हम क्षमा कर पाते हैं कि नहीं, हम सब जानते हैं हमारे बेविचार में है या नहीं,
हम सब जानते हैं परमेश्वर के आज्ञाकारिता में है या नहीं। हम सब हमारे व्यक्तिगत जीवन को हम जानते हैं। कभी ना सोचे कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं जानता, कभी ना सोचे, क्योंकि बाइबल, आप बोलेंगे ब्रदर क्रिसमस का टाइम है, थोड़ा सा अच्छा आशीष वाला वचन बोलो ना, जरा घोष करते हैं। वो आशीष घोष जो करेंगे ना, उससे भी बड़ा परमेश्वर देने वाला है। लेकिन अगर उस गुप्त स्थान में आप बोना शुरू करेंगे, तो उस गुप्त जीवन को आप बनाना शुरू करेंगे ना, परमेश्वर बोलता है प्रतिफल जो है ना, वो सिर्फ प्रार्थना का उत्तर नहीं है, वो दुनिया देखेगा। अरे ये तो यही इंसान है ना, अरे इतना ज्यादा वो तो गरीबी में, इतना ज्यादा दरोड़े नशे में था, इतना ज्यादा गया गुजरा था, ये तो वही है ना। लोग आपके जीवन को देखकर आश्चर्य करेंगे। ये कब होगा पता है? हम बहुत बार परमेश्वर के दोष लगाते, देवा देवा तू माझ्यासाठी काहीच नाही केलं, काहीच नाही केलं। परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे लिए कर रहा हूं, कोठरी का जीवन सही कर, कोठरी का जीवन सही कर, अपनी सोच बदल, सीक्रेट जीवन को सही कर, मैं तेरे लिए कार्य कर रहा हूं। कितने विश्वास करते मेरा परमेश्वर नया कार्य कर रहा है? कितने विश्वास करते नया कार्य कर रहा है? वो जो बातें आपके चित्त में ना बसी है, जो बातें आपके आंखों ने ना देखी है, मैं आपसे कहता हूं बाइबल है ना, पढ़ के आमीन बोल के मत रखिए। ये बाइबल हमारे जीवन में दिखना जरूरी है। इस बाइबल के आशीष आप और मेरे जीवन में दिखना जरूरी है। 2026 पढ़ के आमीन बोल के रखने का नहीं, 2026 बाइबल के लिखे हुए वादे आप और मेरे जीवन में पूरा होने का टाइम है। हालेलुया, हालेलुया। अरे हमारा यीशु मसीह कहानी नहीं है, कहानी नहीं है। समस्या को देखकर है ना परमेश्वर को छोटा मत कीजिए, कहानी नहीं है वो सब कुछ कर सकता है। मौत को हराकर जिंदा होने वाला आप और मेरा परमेश्वर है। हाँ, स्वर्ग छोड़कर ऐसे समय में धरती पर आया, क्यों? क्योंकि आप और मैं उस सीक्रेट प्लेस में उसके साथ रिश्ता बनाकर ओपनली इस संसार को दिखा सके कि हमारा यीशु जिंदा है, उसका कलाम जिंदा है और उसके वादे जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इस बाइबल को ना 2026 में हमारे जीवन में देखना है। होने दीजिए ना, लाल समुद्र को फटते हुए देखना है। बोलिए ना, मैं लाल समुद्र को ना दुबकता हुआ मेरे जीवन में मैं देखने जा रहा हूं, देखने जा रहा हूं। अनाज्ञाकारिता में हूं, पाप में हूं, पर उस पाप के सागर को मेरा परमेश्वर दुबक कर मुझे पवित्रता में चलाने जा रहा है। बोलिए ना, विश्वास कीजिए ना, ये नया साल है ना, गुप्त स्थान को ना मजबूत कीजिए, गुप्त स्थान को मजबूत कीजिए। 2 स्टार कम लगाएंगे घर में चलेगा, पर उतने टाइम है ना प्रभु के चरणों में आकर अपने रिश्ता को मजबूत कीजिए। परमेश्वर आशीर्वाद करेगा, आपके तंबू चौड़ा होंगे, आपको बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मानिए, जान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, कोई आपको बढ़ने से नहीं रोक सकता। कब पता है? कब पता है? जब उस सीक्रेट जिंदगी, जो गुप्त का जीवन में ना आप बनाना शुरू करें। ये आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। परमेश्वर ने एक वचन में क्या बोला पता है? जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी, ऐसा बोला क्या? जैसे मैं पवित्र हूं मैं तुमको भी पवित्र बनाऊंगा, बोला क्या? नहीं बोला। एक पवित्रता क्या है? जब हमने परमेश्वर को जाना नहीं था, हम उसके पास आए, उसने हमें पवित्र बनाया। परंतु दूसरा पवित्रता क्या है पता है? पौलुस की बात, कौन सी? शरीर को मारना है, कूटना है, वश में करना है, आज्ञाकारिता में चलना है, बुद्धिमान बनना है, उस चट्टान पर घर बनाना है। और आज्ञाकारिता ही क्या है? उस चट्टान पर घर बनाना है। आज्ञाकारिता ही क्या है? परमेश्वर को खुश करना है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? पवित्रता को चुनना है। बाइबल ये बोलता है पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं। हाँ, कोई सोचता है परमेश्वर को देखना मतलब क्या है? बीच में आ गया परमेश्वर, नहीं है ना। परमेश्वर को देखने का अर्थ क्या है? जहां परमेश्वर चलता है ना, उसका अनुग्रह भी उसके संग संग चलता है, उसका आशीर्वाद भी उसके संग संग चलता है, उसके शांति भी उसके संग संग चलता है, वो अद्भुत कार्य उसके संग संग चलता है। जब हम बोलते ना परमेश्वर मेरे साथ है, उस जेल में भी यूसुफ के साथ में यह हुआ था और उसने उस बंदीगृह से उसको छुड़ाया। यहोवा साथ साथ होने का मीनिंग क्या है? आप हर जगह पे
लोगों के बीच में भी उसके अनुग्रह को देखेंगे। अरे ऐसे अनजान लोग आकर आपके लिए मददगार और आशीष बनेंगे। क्यों पता है? परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। और वो उपस्थिति कब आएगा? जब सीक्रेट में हम उसको ढूंढेंगे, उसको खोजेंगे, उसके साथ रिश्ता बनाएंगे। गुप्त जगह पर हमारी सोच क्या है, आज हमें जानने की जरूरत है। गुप्त जगह पे हमारे विचार और कल्पना क्या है, वो आज हमें जानने की जरूरत है। गुप्त जगह पे हमारा घर में कोई नहीं देख रहा है, हमारे अकेलेपन के जीवन में कोई नहीं देख रहा है, अंधेरे के जीवन में कोई नहीं देख रहा है, हमारा कार्य क्या है वो जानने की जरूरत है। आप बोलेंगे कोई नहीं देख रहा है, माफी मांग लूंगा, प्रभु तो क्षमा करने वाला है। जरूर है, लेकिन गुप्त है ना, एक दिन ओपन भी होने वाला है। आप बोलेंगे नहीं, संसार में तो नहीं हुआ, लेकिन आप और मेरे लिए वो गीत लिखा है, खुल जाएगी किताबें। एक दिन इंसाफ का तराजू। भाई ब्रदर, बाइबल का आज है ना इतना डराने वाला वचन क्यों बोल रहे हो? हम तो आशीष के लिए आए हैं। ये आशीष ही है, परमेश्वर आशीष ही करना जा रहा है। पर उससे पहले बोल रहा है वो आशीष पाने के लिए, है ना, एक शर्त है। क्या है? गुप्त के जीवन सही करना शुरू करो। प्रभु मेरा पति सुनता नहीं है। गुप्त के जीवन में, गुप्त के जीवन आपने सही किया। प्रभु मेरा पत्नी सुनती नहीं है। गुप्त का जीवन आपने सही किया। मेरे बच्चे सुनते नहीं है। गुप्त का जीवन आपका सही है। मेरे परिवार सुनता नहीं है। बहुत बार है ना हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, प्रभु तूने कहा तुझ पर विश्वास करेंगे तो मैं और मेरा घराना बचेगा। मैं आपसे कहता हूं, कई बार है ना, अगर हमारा परिवार नहीं बचता उसका जिम्मेवार आप और मैं हैं कि हम सही उदाहरण करके नहीं दिख सके, नहीं दिख सके। परमेश्वर बोल रहा है अगर हम, है ना, उस सीक्रेट जीवन को, उस गुप्त के जीवन में काम करेंगे और उस जीवन में हम सच्चाई, ईमानदारी और हम पवित्रता में चलेंगे ना, एक दिन वो समय आएगा, परमेश्वर का वचन पूरा होगा। जो विश्वास नहीं कर रहे ना, आपके जीवन को देखकर बोलेंगे कितना सच्चा इंसान है ये, हाँ, कितना बदला हुआ इसका जिंदगी है। आप बाइबल पढ़ते हैं, वो आपकी जिंदगी को पढ़ते हैं। आपका परिवार, आपका समाज, आपका अड़ोस पड़ोस, आपका गांव आपकी जिंदगी को पढ़ रहा है। क्रिश्चियन है बोलेंगे ना, लोगों को देखने का नजरिया अलग हो जाता है। आप क्रिश्चियन है बोलिए, लोग आपको ऊपर से नीचे देखेंगे और हर बार ऑब्जर्व करेंगे कि आप करते क्या हो, आप करते क्या हो। बाकी को कोई परवाह नहीं है, कोई भी रहे, मसीह हूं बोलो, हाँ, आपके जीवन को परखने लगेंगे। आप बाइबल पढ़ते हो, वो आपकी जिंदगी को पढ़ने लगेंगे। ये क्या है, हाँ, जैसा बोलता है वैसा है क्या? उनको बोलेंगे यीशु मसीह आपके लिए आया, आपके लिए मरा, और जो बोलने वाला है वो खुद ही अविश्वास, दरोड़ा है, गंजड़ी है, वो किया हुआ, हाँ, वो बोला हुआ सुसमाचार फल लेकर आएगा? नहीं लेकर आएगा। लोग आपके बोले हुए वचन को नहीं, लोग आपकी जिंदगी को पढ़ते हैं। वो कहां से होगा? हम बहुत बार प्रार्थना करते, प्रभु नया साल आत्माओं को जीतने का साल हो। प्रभु बोल रहे कोठरी का जिंदगी अच्छा बना भाई, कोठरी का जिंदगी अच्छा बना, अपना चाल चलन बदल, अपने आप को बदल। मैं तो बोलता हूं बदलना ही मसीह जिंदगी है। हर दिन बदलना मसीह जिंदगी है। इतना आसान नहीं है मसीह जिंदगी में चलना, हाँ, इतना आसान नहीं है। हर दिन अपने आप को मारना कूटना इतना आसान नहीं है। पवित्र राह चुनना इतना आसान नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने आप और मुझे चुना है और बोलता है मैं तुझे सामर्थ दूंगा, उस सामर्थ के द्वारा तू सब कुछ करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? पवित्र राह को चुनूंगा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलूंगा। शरीर नहीं मानता है, लेकिन उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के पीछे चलूंगा। परमेश्वर आज हमें सीक्रेट जीवन में काम करने की बात कह रहा है। शिमशोन को कितने जन जानते हैं? है ना, सब जानते हैं ना शिमशोन के बारे में। न्यायों की पुस्तक में पढ़िएगा आप, है ना, 16 अध्याय खास करके पढ़िएगा। क्या बोला? शिमशोन इतना ताकत वाला इंसान था, इतना ताकत, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था। सब जन इधर ध्यान देंगे, बाद में क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्या था शिमशोन? ताकत वाला इंसान था। एक दिन उसने क्या किया, एक हड्डी लिया, गधे का जबड़ा, और उसने 1000 दुश्मनों को अकेले मार दिया। इतना ताकत उसके पास था, हाँ? और एक दिन क्या किया, पूरा अक्खा जो गेट रहता है ना लोखंड का, पूरा पिलर के साथ ही उठा के उसको पहाड़ के चोटी पर
पहाड़ की चोटी पर तो हम अपने आप को भी नहीं ले जा सकते अकेले पूरा ऐसा लगता फेफड़ा बाहर आ जाएगा। पर वो सिमसोन ने क्या किया, पूरा उठाकर पहाड़ की चोटी तक, इतना ताकत उसके पास था, इतना बलवान इंसान। बाइबल बोलता है उसके जैसा ताकत किसी के पास नहीं था। किसने दिया था ताकत? परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने दिया था। एक दिन बोलता है पलिस्ती के वहां से एक मुझे लड़की पसंद आ गई। उसकी माँ बोलती है अरे आजकल के टाइम में मानो ऐसा बोल रही है कि वो अविश्वासी है, हाँ? तो जीवित परमेश्वर को जानने वाला खुदा है, आजकल के लैंग्वेज में बात करेंगे तो क्यों उसके साथ में? पता है आपको, जब शैतान कार्य करता है ना, कभी कभी इंसान है ना ढीठ होना शुरू करता है। ये ढीठ होना ना, ये शैतान कार्य कर रहा है, समझिए। वो ढीठ बन गया, वो बोलते नहीं, माँ का भी नहीं सुना, माँ बाप का नहीं सुना उसने, है ना। फिर बाद में अगर आप देखेंगे ना, उसके जीवन में एक और युवती आई, क्या था उसका नाम, क्या था? दलीला। उसने क्या किया, वो भी क्या थी, फलिस्ती थी, है ना। तो उसने क्या किया, दलीला ने, न्यायों के 16 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो फलिस्तियों का जो, यानी कि फलिस्ती कौन था, दलील भी वहीं की थी। ये क्या थे, वो दुश्मन थे, शत्रु थे, ऐसा समझो आप, शत्रु थे। तो उनके यानी कि शत्रुओं के सरदार आकर उस दलीला को क्या बोलते हैं, हम तुझे कुछ चांदी देंगे, तो इसका है ना क्या कर, जो बल है ना उसका राज निकाल उससे, कि इसका ताकत इसके पास कैसी क्या है, काश इसके पास ताकत आ रहा है ना। तो आप जब पढ़ते हैं तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कंटिन्यू उसको पूछते हैं, और शिमशोन उसको बताता नहीं है, अलग अलग बहाना करता है। लेकिन एक दिन उसने प्रेम की बातें बोलती है। तू तो बोलता है बड़ा मुझसे प्रेम करता है, हाँ? तू तो बोलता है, अपने गोद में सुला के बोलती है तू तो मुझसे प्रेम करता है, हाँ? तू तो झूठा है, लव यू बोलता और कुछ नहीं बताता। आजकल की लैंग्वेज में ना, लव यू बोलता और कुछ नहीं बताता। बताना क्या है? शायद उसके बाल में हाथ भी फेरी होगी, कितना हैंडसम में बोली होगी, निकालना था ना उससे, निकाला। और उसने, बाइबल बोलता है एक दिन जब उसने बोली तू मुझसे प्यार नहीं करता, हाँ? तू तो झूठा है। जब प्रेम के बात में उसको, जब वो दलीला क्या करने लगी, उसको इमोशनल अत्याचार करने लगी। और बाइबल बोलता है शिमशोन ने बोला कि मैं जो गर्भ में था, जब बच्चे था, तब से ही मेरे बाल को कभी भी मुंडन नहीं किया है, और मेरा जो बल है, जो सामर्थ्य, वो कहाँ पे है, मेरे बालों पर है। उसने अपने जिंदगी के सीक्रेट में उस बेबीचार को लेकर आया, उस सीक्रेट प्लेस पर, पवित्रता के जगह पे वो बेबीचार को लेकर आया। और क्या हुआ, उसको पता ही नहीं चला कि शत्रु आके उसके लट्ठे काट डाला, बाल काट डाला। और हमेशा की तरह उसको ले जाकर जब बांधे तो उसको लगा मेरे पास अभी भी ताकत है, अभी भी बल है। लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा है यहोवा ने उसको छोड़ दिया। जब परमेश्वर हमें छोड़ता है ना, उससे बुरा जिंदगी और कुछ नहीं हो सकता। कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को लापरवाही से ना ले। कभी भी ये ना सोचे माई बॉडी माई विश, जो मैं चाहूंगा वही मैं करूंगा, जो परमेश्वर चाहेगा वहां पर मैं करेंगे। सीक्रेट की जिंदगी किसने देखा है? मैं तो मौज करूंगा, चर्च क्यों जाना है, दोस्तों के साथ में घूमने जाऊंगा, जहां पे अपने कैरियर बनाना है उस टाइम पे लब्बड़ बन के घूमूंगा। एक दिन आएगा वो उदास चेहरा भी दिखेगा, हारा हुआ चेहरा भी दिखेगा। क्यों? सीक्रेट में जो बोया वही ओपनली आने वाला है, और जो शिमशोन ने सीक्रेट में किया, ओपनली गाजा में बाइबल बोलता है उसका तिरस्कार हुआ। क्या किया पता है? उसके आंखें शत्रु ने फोड़ डाले। ऐसा इंसान जो हजारों के संख्या में लोगों को अकेला मारता था, शत्रु के सामने बेबस हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया और वो निर्बल हो गया। जब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आप अरबपति हो सकते हैं लेकिन आप निर्बल हैं। आप सोचते मैं बहुत ताकतवर हूं,
पर आप निर्बल हैं, आप अंदर से खोखले हैं, आप कुछ भी नहीं है। सिर्फ जिंगल बेल बोलने से परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में नहीं आएगा। आपको सीक्रेट जीवन को बनाना पड़ेगा। मेरी क्रिसमस बोलने से, घर को सजाने से परमेश्वर की महान अभिषेक और दान और फल आपके ऊपर नहीं आएंगे। उस सीक्रेट जीवन में आपको आत्मा में काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीक्रेट जीवन को बनाना पड़ेगा। और एक और था यूसुफ। यूसुफ ने क्या किया? जब सीक्रेट जीवन में पाप आया, जब बेविचार आया, राजा की पत्नी बोला, अरे कौन देख रहा है, आ मेरे साथ सो। शिमशोन ने नहीं बोला कि मेरा परमेश्वर देख रहा है, पर यूसुफ ने बोला, मेरे यहोवा के सामने मैं क्यों पाप करूं। उस सीक्रेट जिंदगी में कोई देखने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। वो कर सकता था पाप। वो क्या बोलता है पता है? सब कुछ मेरे हाथ में दिया है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। सिर्फ राजा ने ना तुझे, क्योंकि तू उसकी पत्नी है, तो भी उसको पता था ये मैं कर सकता हूं, पर यूसुफ ने नहीं किया। बोला, मैं क्यों मेरे परमेश्वर के सामने पाप करूं। और वहां से वो भागा। पता है, हो सकता है आप में से कई लोग आज पवित्रता की जिंदगी जी रहे होंगे और आपके पास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप सोचते होंगे मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अच्छा सैलरी नहीं है, मेरे पास अच्छे पहचान के लोग नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है। पर आप पवित्रता में है ना, एक दिन मैं आपसे बोलता हूं, उस कोठरी में जो आप पवित्रता के जीवन जी रहे हैं, जिसे कोई नहीं जानता, परमेश्वर आने वाले दिन में आपको यूसुफ के समान ऊंचा उठाने जा रहा है। कंटिन्यूस कोठरी के जीवन को पवित्रता में बिताइए। कभी ये ना सोचे उसको पास इतना आशीष है, शायद वो आत्मा में बड़ा है। कोठरी की जिंदगी को बड़ा कीजिए, कोठरी की जिंदगी को काम कीजिए। आने वाले समय आपका समय है, आने वाला समय आपका समय है। परमेश्वर यूसुफ के समान, आप सोचते मैं गड्ढे में हूं, परमेश्वर यूसुफ के समान आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। आप सोचते मैं जेल में हूं, यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। क्यों? आपने कोठरी के जीवन को सही किया है। वही शिमशोन ने कोठरी के जीवन में पाप आने को दिया, और पता है वो आखिरी में भी दुआ करता है, पर क्या हुआ पता है? 3000 के करीब के फलिश्तियों के साथ अपनी जब ताकत दिखाया, लेकिन उनके साथ ही वो मर गया। दुश्मनों के साथ उसको मरना पड़ा। क्यों? यहोवा उसके साथ नहीं था, यहोवा उसके साथ नहीं था। आप अकेले हो पूरे समाज में, आप अकेले हो आपके परिवार में। आप सोचते हो मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूं मसीह में जाने के लिए, मसीह में चलने के लिए, प्रभु में चलने के लिए मैं इतना थक गई हूं। आप महसूस कर रहे मैं अकेले हूं, अकेला हूं, बहुत कठिन है। मैं आपसे कहता हूं, उस कोठरी के जीवन में निरंतर बने रहिए, बने रहिए। आने वाला जीवन परमेश्वर ऐसा ऊंचा उठाएगा ना, ना सिर्फ यहां पर, स्वर्ग के सिंहासन में भी, मेमने के पुस्तक में भी आपका नाम परमेश्वर दर्ज करते हुए कह रहा है, हे ये मेरा पुत्र और पुत्री है, ये मेरे संतान है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्यों? कोठरी का जीवन, बाहरी जीवन को जीना छोड़ दीजिए। स्टेटस नहीं डालेंगे चलेगा नहीं दिखाएंगे चलेगा, कुछ नहीं करेंगे बाहर चलेगा। अंदरूनी जीवन सही करना शुरू कीजिए। सिर्फ पाउडर लगा के कलीसिया में टाइम पर आइए, पूरा मेकअप करके आराधना के बाद आने की फायदा नहीं है। सॉरी आपको बुरा लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। क्यों पता है? प्रभु बोल रहा है बाहर से ना छोड़ दो। हाँ सस्ती भी हो ना तो भी टाइम पे आओ, टाइम पे आओ। क्यों? हमको कोठरी का जीवन बनाना है, हमको गुप्त जीवन बनाना है। परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के भवन को हमेशा महत्व दीजिए, हमेशा महत्व दीजिए। भजन संहिता में क्या लिखा है? घर जाके पढ़िएगा, कोई भी ना खोले। 23 अध्याय के 6 वचन में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन में मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा। इंग्लिश में क्या है पता है? ये जो भलाई और करुणा है ना, वो फॉलो करेगा लिखा है। हाँ, जिधर जिधर वाघमारे ब्रदर जा रहे हैं, हाँ, भलाई और करुणा उस
उनके पीछे पीछे जा रहा है। अरे किधर है? हाँ, जिधर जिधर आप जहां पे भी जा रहे हैं, क्या बोल रहा है बाइबल? ऐसा बोल रहा है, हाँ? भलाई और करुणा, परमेश्वर का भलाई और करुणा आपके पीछे 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 आ रहा है, आपको छोड़ ही नहीं रहा है। क्यों पता है? क्यों पता है? आप बोलेंगे वाईफाई लगा है यहाँ पे मस्त, हाँ चलो वाईफाई कनेक्ट करते हैं, पर वाईफाई कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड की जरूरत है। और यही वचन में आगे पासवर्ड है, क्या है? यहोवा के धाम में, यहोवा के धाम में, यहोवा के धाम में प्रभु तेरा अनुग्रह और तेरी भलाई सदा रहेगा। पर कोठरी के जीवन में माई बॉडी माई विश, जो मन में आए वो करूंगा। पर प्रभु भलाई और करुणा तो जीवन भर पीछे आता रहेगा ना? नहीं आने वाला है। एक संसार के वाईफाई के लिए भी सिस्टम है, तो परमेश्वर के राज्य में भी सिस्टम है, उससे बड़ा सिस्टम है। डिसिप्लिन परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा सिस्टम है। सिर्फ नोट के पहला पेज मत देखिए इस क्रिसमस में, हाँ? नोट को देखते ना, 500 रुपए का नोट लिखा है, और पीछे अगर कुछ दिन पहले ऐसे हुआ, किसी को मुझे फीस में एक 500 का नोट नकली डाल दिया, और मुझे पता ही नहीं। बैंक में गया तो ऐसे चेक करते समय पहचान लिया ये तो नकली है। तो उसका इतना बड़ा प्रोसेस वो भी नहीं पता मुझे, उन्होंने लिखवाया कहां पे आपको मिला, फिर उन्होंने वहां पर पूरा एक फॉर्म भरवाया और 500 रुपये ले लिया। मैंने बोला भाई मेरा 500 दो। वो बोले नहीं वो नहीं मिलेगा। मैं बोला है? फिर मैं किससे मांगू? बोले नहीं आप नकली था। बोले अभी आप में आके एंड हुआ वो। बोले हम आपको देंगे तो आप वापस किसी को टोपी पहनाओगे। मैं बोला बोले नहीं आपका नहीं है, हाँ? एक तरफा। और पीछे क्या किया था पता है? दूसरे नोट का आधा चिपकाया हुआ था। मैं लविका को बोला अरे ऐसा ऐसा हो गया, हाँ? ऐसा ऐसा हो गया। तो वो नकली नोट है ना, लेकिन शकली नोट क्या है? आगे भी है पीछे भी है, नंबर्स लिखा हुआ है। बहुत बार है ना विश्वासी जीवन में लोग सिर्फ आगे का भाग दिखाएंगे और बोलेंगे 500 का नोट, पीछे का पार्ट नहीं दिखाएंगे। परमेश्वर को सिर्फ आगे से नहीं देखना है, हाँ? अनुग्रहकारी है, मीठा है, हाँ? कुछ भी करूंगा तो मुझे क्षमा करेगा, आशीष देगा, भरपूरी में चलाएगा। चर्च जाऊं ना जाऊं क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर जानता है ना। उस कोठरी के जीवन में कुछ भी करूं, मैं तो सारी बोल के आ जाऊंगा। प्रभु तो स्वीट है, सिर्फ इधर देख रहे, भस्म करने वाला आग भी है। पवित्र परमेश्वर है, आज्ञाकारिता के बिना कोई उसको खुश नहीं कर सकता, पवित्रता के बिना कोई उसको देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य में वही लोग उस स्वर्ग के राज्य में जाएंगे जो पवित्रता और आज्ञाकारिता में चलते हैं। यीशु मसीह ने बोला, हाँ? कुछ लोग आकर बोलेंगे ए यीशु हमने तो तेरे नाम से ये किया वो किया। प्रभु बोलते मैं तुझे जानता भी नहीं। कौन है वो लोग? विश्वासी लोग है ना। अविश्वासी यीशु के नाम से करेंगे क्या? नहीं, विश्वासी लोग। यीशु ने बोला मैं जानता भी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि तुमने पिता की इच्छा पर नहीं चला। कभी भी परमेश्वर को इस साइड से नहीं इस साइड से भी देखे। अगर हम उस कोठरी के जीवन में और परमेश्वर के दोनों बाजू जान जाएंगे ना, हम हमारे जीवन में उन्नति पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आइए हम यूसुफ के समान बने, चाहे हम अकेले हो, चाहे हम कोठरी में हो, चाहे हम कहीं पे भी हो। यहोवा के सामने मैं क्यों पाप करूं? यहोवा को मैं क्यों धोखा दूं? क्यों मैं ये परमेश्वर के विरोध में जाऊं? कोठरी के जीवन को हम सही करें। मैं आपसे कहता हूं 2026 आपका और मेरा जीवन में नदियां बहने का साल है। वो उस रेगिस्तान में भी नदियां बहाएगा। हम सब विश्वास करें और आज से अपने कोठरी के जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को सही करना शुरू करें। ये जान ले एक दिन उस कोठरी का जीवन जरूर बाहर निकल कर आने वाला है। आइए एक जोरदार तालियां परमेश्वर यीशु मसीह की।